मध्य प्रदेश की राजनीति में गुरुवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत और कांग्रेस के लिए बड़े झटके वाला साबित हुआ। जिस मुकाबले को कांग्रेस आखिरी समय तक जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी, वो आखिरकार उसके हाथ से फिसल गया। राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली और कांग्रेस की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीनों सीटें भाजपा के खाते में चली गईं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन रहीं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिलेगी और चुनावी मुकाबला बच जाएगा। इसी उम्मीद में पार्टी ने देर रात अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गैर कानूनी और पक्षपातपूर्ण तरीके से खारिज किया गया है। पार्टी ने मांग की कि इस फैसले को रद्द किया जाए। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे कांग्रेस ने डिजिटल माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। पार्टी को उम्मीद थी कि अदालत तत्काल सुनवाई करेगी और चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने जैसा कोई अंतरिम आदेश दे सकती है। गुरुवार को जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि नामांकन वापसी की समय सीमा दोपहर 3 बजे तक है, इसीलिए मामले पर उसी दिन फैसला होना जरूरी है। लेकिन अदालत में एक अलग स्थिति सामने आई। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि उन्हें याचिका की प्रति तक नहीं मिली है और मामले को समझने तथा जवाब देने के लिए समय चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने अदालत से कम इतना आग्रह किया कि अंतिम सुनवाई भले बाद में हो, लेकिन तब तक परिणाम घोषित न किए जाएं। हालांकि अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले दिन के लिए तय कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद लगभग साफ हो गया कि कांग्रेस की चुनावी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। जैसे ही सुनवाई टली, भाजपा उम्मीदवारों की जीत का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। दोपहर तक तीनों सीटों पर भाजपा की निर्विरोध जीत तय हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि यदि अन्य राज्यों में चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर सकता है तो मध्य प्रदेश के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने समय रहते फैसला नहीं लिया और इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। सिंघार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और कानूनी पहलुओं पर भी पर्याप्त विचार नहीं किया गया। उनके मुताबिक अगर समय रहते फैसला होता तो स्थिति अलग हो सकती थी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि उन्हें न्याय मिलने में देरी हुई है। हालांकि राजनीतिक जानकार इस पूरे मामले को सिर्फ कानूनी विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन के रूप में भी देख रहे हैं। विधानसभा में भाजपा के मजबूत बहुमत के बीच राज्यसभा चुनाव में उसकी स्थिति पहले से ही मजबूत थी, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि कम से कम चुनावी मुकाबला बना रहे ताकि राजनीतिक संदेश दिया जा सके। अब जबकि तीनों सीटें भाजपा के खाते में चली गई हैं, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो आगे क्या करेगी। क्या पार्टी इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी या फिर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाएगी। फिलहाल तस्वीर साफ है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर अपनी संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक बढ़त का प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस के लिए ये सिर्फ चुनावी हार नहीं बल्कि रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका भी माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस हार से कैसे उभरती है और भाजपा अपनी इस जीत को राजनीतिक बढ़त में कैसे बदलती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.